जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। गुरु हरिवंश प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश सर्वस्व हरिवंश। जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश। जय जय सीता। श्री सेवक वाणी जो 13वां प्रकरण पाके हित धर्मी अर्थात सच्चे राधा वल्लभी सच्चे हरिवंशी कैसे होते हैं, क्या उनके आचरण होते हैं, किन्हें सच्चे हरिवंशी कहते हैं। साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ सकल सबे जो नीति ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। जितनी साधनाएं हैं जो सकाम मति के द्वारा की जाती हैं, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति देह भाव से अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किया जाता है, हमारे यहां वो सब अनीति है, उसका त्याग है। जो ज्ञान है, धर्म है, व्रत है, कर्म कांड है, तपस्या है, सकाम जप है, ये सब भगवत प्रेम प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए काहू में नहीं मोहि प्रतीति, इन पे मुझे विश्वास नहीं है। जब विश्वास नहीं तो इनकी भक्ति नहीं, बिन विश्वास भगति नहीं। तो हम ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते इनकी भक्ति नहीं करते। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। रसिक अनन्य रसिकाचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने डंके की चोट में एकमात्र श्री श्यामा श्याम के चरणों की प्रीति ही वर्णन की, अपने शरणागतों के हृदय में स्थापित की, जगत में विस्तार किया। प्रेम रस की अनन्य भाव से उपासना करने वाले अनन्य रसिकों को एकमात्र श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों की प्रीति का ही उपदेश किया। मात्र श्यामा श्याम, बस यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। हमें नाहिन आन सुकाज, अगर हमारा कुछ भी चाहत है, कुछ भी है, तो श्यामा श्याम से है, अन्य से नहीं है। नाहिन रहो ही अमह ठौर, गोपीजन कहते हैं। हृदय में जगह ही नहीं रह गई तो क्या करें? अगर जगह है तो हटा दो। एकमात्र श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, जो श्री हरिवंश का शरणागत है, निज सेवक है, वो बिचले नहीं छाणी रस रीति, विचलित ना हो,
ऐसे संग मिलेंगे, ऐसा प्रलोभन मिलेगा, आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि हमारा परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन की चिंता मत करो, 1 सेकंड में हो जाएगा। हमें निकुंज जाना है, और क्या परिवर्तन होना। हम नौका में बैठे हैं, चले जा रहे हैं, हमें और क्या अनुभूतियों की जरूरत है। सब अनुभूतियों का अनुभूति है श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय, वो हमारा है। पहुंचना है निकुंज, वो पक्का है हरिवंश प्रताप से, हमारे किसी साधना से नहीं। तो जीवन भर कुछ अनुभव ना हो तो भी हमें अपने मार्ग में चलते रहना है। कुछ अनुभव नहीं हुआ फिर भी चलते रहना, पहुंच जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। जैसे बीच में लिफ्ट में अनुभव नहीं होता कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन जब खुलता है दरवाजा तब समझ में आता है। ऐसे ही हम कृपा रूपी लिफ्ट में बैठे हुए हैं। प्रारंभ में तो आनंद आया क्योंकि लिफ्ट चली तो झटका लगा, पता चला ऊपर चल रहे। बीच में पता ही नहीं चल रहा है, बीच में वो आनंद ही अनुभव में नहीं आ रहा, और जब पहुंचे तो आनंद समुद्र नवनिभृत निकुंज में पहुंच गए। ये पक्का विश्वास का विषय है। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। ये मार्ग विश्वास में ही टिका हुआ है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, न तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। निरंतर प्रिया प्रीतम के चरणों के सिवा और किसी का आश्रय हमारे हृदय में ना हो, ये देखते रहना है बस। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, जो चाहते है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहू, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। बड़ी उदार जोड़ी है प्रिया प्रीतम की। अति उदार भी सुंदर, सूरत सूर सुकुमार, जैसे हित हरिवंश करो दिन दो अचल विहार। बिल्कुल अनन्य हो जाओ प्रिया प्रीतम के, किसी से कुछ हमारा कोई संबंध नहीं। और अपराध इसलिए नहीं लगेगा कि चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, उनके सिवा कोई है नहीं और उन्हीं के अनन्य हो रहे हैं, और उनकी अनन्यता के लिए उनके अन्य हर स्वरूपों का मन से प्रणाम करके त्याग करना है। केवल उनके इस रूप का गलबहियां दिए हुए युगल सरकार, नौ किशोरी नौ किशोर, तो बिचले नहीं छाणी रस रीति। अन्य मार्ग सब भगवान की तरफ ही जा रहे हैं। हमारा मार्ग क्या है, हमको तो देखना है ना। प्रसाद माने कृपा, साधन का फल कृपा। कृपा को ठुकरा के साधन पकड़ना। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं, मोहि प्रतीति रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। एक दिन महाप्रभु चैतन्य देव जी 4 बजे प्रातःकालीन सार्वभौम भट्टाचार्य के यहां गए। वो अभी उठे ही थे, कहा लो महाप्रभु का। और वो इतने नियमावली वाले ब्राह्मण कि पूरा अर्घ तर्पण सब स्नान अर्घ तर्पण आदि करके सब जे भी प्रसाद दिया वो पा गए। उनका भट्टाचार्य आज आप जीत गए, माया पर विजय प्राप्त कर ली। भगवत प्रसाद मिलते ही उसे, भगवत प्रसाद में नहीं देखा जाता कि पूड़ी है कि कचौड़ी है कि रोटी है कि फल है कि अन्न है। प्रसादम, भगवत प्रसाद सिर्फ प्रसाद है। अब प्रणाम करके जो आपको अनुकूल पड़े वो आप सब ले लो, थोड़ा थोड़ा सब ले लो और पालो। प्रसाद पाना है, हमारा व्रत है प्रसाद पाना। प्रसाद का कभी प्रसाद को देखे तो 4 परिक्रमा प्रसाद की करे। मान लो जैसे डलिया आई, राधा वल्लभ जी का राजभोग आया, तो जो लाया है 4 परिक्रमा करके प्रणाम करके रोना आ जाएगा, रोना आ जाएगा, हृदय प्रेम से भर जाएगा। जो हृदय प्रेम से नहीं भर रहा उसका कारण है छेद है, कामनाएं। कामनाएं कहीं न कहीं कोई न कोई अन्य कामनाएं हैं,
और हम वो आदर नहीं कर पा रहे अपने इष्ट का। प्रभु की प्रसादी मिली, छाती से लगा कर रो रहे, माला मिली, उसे जीवन प्राण मान करके रो रहे, मेरे प्रभु ने मुझे माला दी, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। अपने इष्ट का प्रसाद, अपने इष्ट का चरणामृत, अपने इष्ट का नाम, अपने इष्ट की चरण रज, अपने इष्ट का धाम, अपने इष्ट के प्रेमी जन, ये सब प्राण प्रिय लगे तो समझो हमारी उपासना पक्की चल रही है। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। सुदर्शन चक्र केवल हाथ में ही नहीं है, लालजू के प्रियाजू के चरण में विराजमान, चरण चिन्हों में चक्र विराजमान है। तो जो इन चरणों का आश्रय रखता है वो अभय रहता है। शरणागत अभय विरद। हमें नहीं कि हमारे प्रियाजू के हाथ में नील कमल है, हमारे प्रियाजू के चरण चिन्हों में इतनी सामर्थ्य है, वो सब कर लेंगे, किसी के और की सामर्थ्य की जरूरत नहीं हमें। हमारे गोरे चरणारविंद ही सर्व सामर्थ्यशाली हैं, वो सब रक्षा कर लेंगे। और काहे की रक्षा करनी? उनको अपनी रक्षा करनी, अपनी वस्तु की रक्षा करनी। अब वो रक्षा करें या ना करें, उनकी वस्तु है, उनकी वस्तु। हम उनकी वस्तु हैं, हम उनकी हो गई हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वो गले लगावें या पैरों से रौंदें या तिरस्कार करें या नजदीक बुलावें या नरक भेजें या परम पद भेजें, मेरे को इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं। हम उनकी हैं, बस। ये बात बैठालने की है। अभी निर्भय हो जाओगे, अभी निर्भय हो जाओगे, अभय हो जाओगे। हम उनकी हैं, बस। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के ताकि उपमा को नाहिन। सेवक जी महाराज करें, यह सर्वोपरि धर्म है सहचरी भाव, सर्वोपरि, इससे बढ़कर कोई नहीं है। पुराणों में, शास्त्रों में गोपी भाव से बढ़कर के नहीं, 5 भाव की ही प्राय चर्चा है। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और गोपी भाव। 5 भाव की शास्त्रों में, पुराणों में चर्चा है। लेकिन ये आगम निगम पुराण अगोचर, ये सहचरी भाव है, जिसको हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट किया, स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया। ये श्री हरिवंश का धर्म प्रगट धर्म है, गुप्त रीति है, पर इसे प्रकट किया है उन्होंने। ये रहस्यमय होते हुए भी, रहस्य में कोई जानता ही नहीं सहचरी भाव, कोई नहीं जानता। और ऐसा नहीं कि ये भाव केवल हमारे ही संप्रदाय में है। जब भक्त नामावली पढ़ते हैं तो अग्रदास नाभादि सखिए सबय राम सीता की। अग्रदेवाचार्य जी, नाभाजी आदि, ये सब सहचरी भाव से सीताराम की उपासना करते हैं। अग्रदास नाभादि सखिए सबय राम सीता की। ऐसे अपने संप्रदाय में 8 पहर से प्रियालाल को दुलार करते हुए सहचरी भाव से, ये सहचरी भाव श्यामा श्याम का हितजू महाराज ने प्रकट किया है। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के ताकि उपमा को नाहिन। श्री हरिवंश का धर्म प्रगट धर्म है, अत्यंत रहस्यमय होते हुए भी उसके आचरण में कोई ऐसी क्रियाएं नहीं है जो शास्त्र विरुद्ध हो। जिन क्रियाओं को वेद निषेध करता है, शास्त्र निषेध करते हैं, संत निषेध करते हैं, वो क्रियाएं हो। प्रगट है, हमारे प्रेम धर्म के अनुसार है, लेकिन वाम मार्ग नहीं है। वेदातीत मार्ग है, लेकिन वेद के प्रतिकूल मार्ग नहीं है। जो शास्त्र पुराण है उनसे ऊपर का मार्ग है, ना कि उनके विरुद्ध मार्ग है। विरुद्ध मार्ग शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण करना, गंदे वाम मार्ग में गंदे ये सब भाव।
तो बोले श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के ताकि उपमा को नहीं। हम इसका उदाहरण नहीं दे सकते कि हरिवंश धर्म जैसा अमुक धर्म नहीं। गोपीजनों की भी हृदय में श्री कृष्ण के आलिंगन की इच्छा रहती है, श्री कृष्ण का अधरामृत पान करने की इच्छा रहती है, श्री कृष्ण से एकांत में मिलने की इच्छा रहती है। लेकिन सहचरियों को श्री जी और लाल जी को एकांत में मिलाने की इच्छा रहती है। श्री जी लाल जी को जब देखते हैं ना कि इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी दोनों सिंहासन में विराजमान, तो आशीर्वाद देती है। या कनक बेली मानो तरु तमाल सो अरुझ रही, तो आशीर्वाद देती है। उनको सुख मिलता है उनके मिलाने में। लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर। ताकि उपमा को नहीं, अन्य कोई धर्म ऐसा नहीं जिससे उदाहरण दिया जा सके। तो अब इस धर्म की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो बोले साधन ताको सब नव लक्षण तच्छिन वेग विचारत जाहिना। इसकी साधना है श्रवण कथन सेवन सुमिरन चितलावही अर्चन बंधन और दासंतन सख्य और आत्मा समर्पण। ये 9 लक्षण भक्ति श्यामा श्याम की केवल श्यामा श्याम की। श्यामा श्याम का ही कथन, श्यामा श्याम का ही श्रवण, इन्हीं का अर्चन बंधन दासंतन सख्य आत्मसमर्पण, तब इन्हीं का अनन्य होकर नवधा भक्ति केवल श्यामा श्याम की। बोले तच्छिन वेग विचारत चाहिए। तू तत्काल विचार क्यों नहीं करता? अर्थात अपनी उपासना को 9 भक्ति से पूर्ण करके 9 प्रकार से श्री श्यामा श्याम का सेवन करो। श्रवणम कीर्तनम विस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन ये पूर्ण भक्ति होती है। आत्मनिवेदन जो रस रीति सदा अविरुद्ध प्रसिद्ध विरुद्ध तजत क्यों ताहिना। जो पे धर्मी कहावत हो तो धर्मी धर्म समुझत काहिना। श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा जो स्थापित रसरीति है वो अविरुद्ध है, किसी का विरोध नहीं करते। जो रसरीति सदा अविरुद्ध, वेद शास्त्र पुराण आगम निगम सबका फल है प्रभु से प्रेम हो जाना, संसार के राग का त्याग हो जाना, आवागमन से मुक्त हो जाना। वो सब कुछ ये रसरीति प्रदान करती है। जन्म मरण चक्र से हटा देती है, संसार से घोर वैराग्य अंदर प्रकट कर देती है। जगते भयो फिरे वैरागी और वृंदावन रस में अनुरागी, और प्रभु से अपार प्रेम करा देती है। यही तो अविरुद्ध शास्त्र के अविरुद्ध बात है। शास्त्र के विरुद्ध कुछ हमारे धर्म में नहीं है। शास्त्रातीत रस है, शास्त्र के ऊपर की बात है। शास्त्र का फल है प्रेम हो जाना, वही प्रेम की बात तो कह रहे हैं। तो बोले जो रस रीति सदा अविरुद्ध, हरिवंश चंद्र जी द्वारा स्थापित रस रीति सदा निर्विरोध है, जिसका विरोध अन्य किसी रस रीति के साथ नहीं है। प्रसिद्ध विरुद्ध तजत्य क्यों ताहिना। जो भक्ति विरोधी आचरण है उनका तुम त्याग क्यों नहीं कर देते हो? अगर समझना है कि क्या भक्ति विरोधी आचरण है तो इसके लिए श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता जी है, श्री सेवकवाणी जी है। इनको समझिए तो भक्ति विरोधी आचरण अपने आप दूर हो जाएंगे। उसके आचरण में तो श्रीमद् भागवत में वर्णित प्रसिद्ध भक्ति पद्धति का
पठन कीजिए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और भक्ति विरोधी आचरणों का त्याग कीजिए। हमारे धर्म की सहायक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत और श्री भगवत वाणी गीता जी। प्रारंभिक साधक को भागवत का और गीता जी का अध्ययन करना ही चाहिए, जिससे उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है और वो समझ जाता है कि सब शास्त्रों का सार प्रेम है, और प्रेम के विरोधी बातों को समझ करके उनका त्याग करके वो अपनी रसनीति में स्थित हो जाता है। तो सेवक जी कह रहे प्रसिद्ध विरुद्ध तजत्य क्यों ताहिना, जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि ये नहीं करना चाहिए, वो बात तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, उसका त्याग कीजिए। जो पे धर्मी कहावत हो तो धर्मी धर्म समुझत काहिना। यदि तुम हरिवंशी कहलाते हो, राधा वल्लभी कहलाते हो, तो हरिवंश महाप्रभु के द्वारा स्थापित की हुई जो धर्म की रसरीति है उसे भली भांति क्यों नहीं समझते हो। जो पे धर्मीन सो नहीं प्रीति, प्रतीति प्रमाणत आन न आनिबो। एक ही रीति सबन सो हेतु, समिति समेत समान न मानिबो। यदि राधा वल्लभी होकर के, हरिवंशी होकर के, हरिवंशियों से प्रेम नहीं है, केवल हरिवंशियों से, जैसे सबसे तो मिलते हैं जैसे मिलते हैं, लेकिन जब घर वाले मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, तो ये घर वाले हैं, हरिवंशी ये घर वाले हैं। यदि हित धर्म के धर्मियों से प्रेम नहीं तो अपनी निष्ठा को प्रमाणित करने के लिए अन्य साधनाओं की बातें नहीं देखी जाती। आप हरिवंशी हैं इस बात का प्रमाण तब जब आप हरिवंशी को, श्री हरिवंश, हृदय शीतल हो गया, ये हरिवंशी है, राधा वल्लभी, ये श्यामा श्याम का उपासक है, ये देखकर हृदय में प्रीति उमड़ जाए उसके लिए। क्या करूं क्या, आज जैसे हमारे घर कोई बहुत बड़ा अतिथि आया हो तो हम उल्लसित होकर उसकी सेवा करते, ऐसे हम राधा वल्लभी हरिवंशी अतिथि की भावना मान लो अंदर में, कोई आया तो यहां तक कि श्री जी की सेवा छोड़ देते हैं। ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है कि यदि भगवत प्रेमी महात्मा घर आ रहा है और आप श्री जी की सेवा कर रहे हो तो श्री जी की सेवा छोड़ दी, हाथ जोड़कर खड़े होकर उनकी अगवानी करो, उनकी सेवा करो, उनको बैठा लो, फिर उनसे अनुमति लो कि श्री जी को स्नान करा देते, करा दें 1 मिनट में, फिर आपके पास बैठते हैं। ऐसी महिमा हरिवंशी उपासना के जो हरिवंश धर्मी जन है उनका आदर, उनकी प्रीति की है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं हित धर्म, धर्मी धर्म होने के नाते धर्मियों में अनन्य निष्ठा चाहता है, धर्मियों में अनन्य प्रेम चाहता है। जो उपासक धर्मियों से प्रेम न करके उपासना के किसी अंग पर या अंगों पर, जैसे नाम जप, वाणी पाठ आदि, क्या हमको क्या मतलब इनसे, गुरु बना लिया, नाम जप करें, वाणी पाठ करें अपने से, बोले प्रमाण नहीं माना जाएगा। उनका ये प्रयास व्यर्थ जाएगा और कोई उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो सब लोगों से एक सा ही प्रेम करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वो लोग जो प्रीतिवान, समिति, समता की बात करते हैं तो उनको अन्य सबके समान हित धर्मियों को नहीं समझा जा सकता। सब ठा मिलबो 100 ज्ञानी की ये रीति, ये ज्ञानी की रीति है, लेकिन भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति। ये प्रेमी जन सबसे प्रीति नहीं करते, सबका आदर, सबका सेवा, सबका सम्मान, लेकिन हरिवंशी जनों से विशेष प्रीति। बात सो बात मिले न प्रमाण, प्रकृति विरुद्ध जुगति को ठानी बो। श्री हरिवंश के नामो न प्रेमो, धर्मी धर्म समुझ्यो क्यों जानी बो। जो लोग सबसे एक सा प्रेम करने की चेष्टा करते हैं
वे देखेंगे कि सबकी बातों से उनकी बात प्रमाणित नहीं होती, अर्थात सबका सिद्धांत अलग अलग है। इसके कारण हमारा अपना सिद्धांत पुष्ट नहीं होता है, सबसे हमारा सिद्धांत नहीं पुष्ट होता है। इसलिए बात सो बात मिले न प्रमाण, बात से बात का प्रमाण नहीं होता कि आप बातें बनाने, सब जगह एक ही भगवान है, सब जगह हमें पता है यार, हमें पता है सर्वान्वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मम, लेकिन ये हमारी उपासना की निष्ठा है कि हम अपने इष्ट के सिवा, तो बोले इष्ट सर्वत्र है, वो आपकी बुद्धि में जो बैठा है वो हमारे हृदय में पहले से समझ में आ चुका है। हमारी जो बुद्धि है वो यह निर्णय कर चुकी, निर्णय करके इस रूप में आसक्त हुई है। अब इस रूप की आराधना होगी। ये समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में। इसलिए हमारी प्रकृति विरुद्ध जुगति को ठानी वो, अब वो अपनी मित्रता निर्वाह के लिए अपनी निष्ठा को राधेश्याम कर देते, स्वाहा कर देते। निष्ठा का ही तो चमत्कार है, निष्ठा का ही चमत्कार है। द्वारकाधीश के दर्शन नहीं किए विट्ठल दास जी ने, जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं पाया रूप गोस्वामी जी ने, नहीं। इतने तेजस्वी गोस्वामी, बहुत तेजस्वी, साक्षात हरिवंश महाप्रभु का प्रतिरूप माने जाते हैं रूपलाल गोस्वामी जी। तो अब सहसा कोई उनको ऐसे तो डांट नहीं सकता था कि आपने प्रसाद क्यों नहीं पाया। तो राधा के पास शिकायत गई कि वृंदावन से एक गोस्वामी आए हैं राधा वल्लभी, उन्होंने महाप्रसाद को ऐसे माथे से लगा लिया, उन्हीं को दे दिया, लिया भी नहीं, माथे से लगा लिया, लेके हम क्या करें। तो प्रत्येक मतलब एक कवल डाला प्रसाद का है कि कम से कम लेकर एक दाना तो मुंह में डाल लो तो आदर हो जाएगा, पर उन्होंने माथे में लगाया, मुंह में नहीं डाला। राजा के पास शिकायत गई कि कैसे वैष्णव, राजा का अधिकार होता है सबसे जानकारी करने की, प्रश्न उत्तर करने की। उनकी क्षमता नहीं हुई कि गोस्वामी जी को दरबार में बुलाए, उनसे बात करें। तो उनका जगन्नाथ जी से पूछ लिया जाए ना। तो रात्रि में उनके कुछ ऐसे सेवक जन हैं जिनको सुलाया जाता है, कोई बात जगन्नाथ जी आदेश करने की कोई बात होती तो ऐसा किया जाता। तो जगन्नाथ जी ने उनको स्वप्न में आदेश किया, भैया हम जिनकी जूठन खाते हैं उनकी जूठन खाने वाले हैं, श्री जी का अधरामृत पान कर ले। बोले ये रसिक अनन्य है, ये श्री जी के जन है, इनसे मत बोलो, इनको मत बोलो, ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये लाडली जी के अनन्य जन है, इनकी सब उनको बड़े आदर से बड़े भाव से देखा कि किस भाव से हमें देखना। हम सहचरी हैं स्वामिनी जी की, अगर हमारी स्वामिनी, इसलिए हमारा ज्यादा व्यवहार नहीं बन पाता अपने लोगों का, जो वास्तविक तो वो व्यवहार नहीं बन पाता कि आओ बैठो जलपान खान पान, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माय, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुवनाय, स्पष्ट वर्णन किए। सखी कहत आप गात जहां तहां अन्न खात, सखी कहत आप गात श्री जी की केवल जूठन, सखी कहत आप गात जहां तहां अन्न खात, जहां तहां अन्न खात, जहां तहां के पायवे भजन तेज घट जाए, निष्ठा नहीं रहेगी। निष्ठा का ही तो सारा चमत्कार निष्ठा का ही है। तो उन सबके साथ तत्व विचार करके अपने धर्म की सहज प्रकृति के विरुद्ध युक्तियां ठाननी पड़ेगी, हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हम श्रेष्ठ नहीं हैं, लेकिन हम श्रेष्ठ मार्ग के पथिक हैं। तो हमारे मार्ग में जो नियम कानून है हम अपने नियम कानून से चलेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई नया हो, अनादिकाल से श्यामा श्याम नित्य विहार कर रहे हैं, कोई आज से कर रहे हैं क्या? उन्हीं की उपासना तो है जो अनादि है, अनंत है, जिनकी महिमा का गान वेद नेति नेति कह के कह रहे हैं। रसो वैशा वही रस की ही मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल रस ही सो विलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। जिन लोगों को श्री हरिवंश नाम से प्रेम नहीं है
वो हरिवंश द्वारा स्थापित धर्म को, हित धर्म को समझ ही नहीं सकते। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। हरिवंश नाम से प्रेम हो ही जाएगा, अपने तो परिचय नहीं थे, उन्हीं की कृपा से। श्री हरिवंश के नाम न प्रेम धर्म, धर्म समुझ क्यों जानिबो। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन। प्रथम नाम हरिवंश हित, जब नाम रट करोगे हरिवंश नाम, तब वे रस रीति जागृत हो जाएगी। श्री हरिवंश बचन प्रमाणिक, साकत संग सब जू विसारत, संस्कृति मांझ बरियाई के पायो जू, मानुष देह वृथाकत डारत। साकत हरिविमुख और शाक्त उपासक फिर भूल गए सब कि तुम कौन हो, तुम हरिवंशी हो, तुम प्रिया प्रीतम के अनन्य हो। प्रिया प्रीतम में भी प्रियाजू के अनन्य, श्री राधा चरण प्रधान, प्रधानता किशोरी जू की। अगर किशोरी जू नहीं, हमारी दृष्टि नहीं है। हमारी दृष्टि, हमारी भावना, हमारी श्रद्धा हमारी लाडली जू को लेकर के, हमारी श्री जी को लेकर के। इसीलिए भगवत रसिक जी ठसक से कहते हैं, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। एक बार कूदो ना प्यार में। ये जो डर बना रहता है समाज का, ये सम्मान प्रतिष्ठा भाव सब, ये उन लोगों के है जो समाज को लेकर चलते हैं, जो धर्म को लेकर के चलते हैं, हित धर्म को लेकर उनको नहीं होगी। प्रेम को लेकर के जो चलते हैं उनके अंदर परवाह नहीं होती। और ये जो आशिकी है प्रभु से, इतनी सस्ती नहीं है, इसमें सौदा पूरा प्राणों का देना पड़ता है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्या है? सौदे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। ये आशिकी का मार्ग खुला एकदम, आशिकी श्यामा श्याम से प्रेम, केवल श्यामा श्याम से प्रेम। साकत संग सब है जो विशाल। कई कई दिन भूखे रहे जब विचरण किए हमारे बड़े बड़े महापुरुष। उस गांव का पानी भी नहीं पिया जिस गांव में एक दीक्षित नहीं है। अगर वैष्णव दीक्षा लिए हुए है तब तो उस गांव का पानी पी लेंगे, नहीं गांव का भी पानी नहीं पिया। खाने पीने तभी तो रंग नहीं आ रहा ना, रंग नहीं आ रहा। मनमानी आचरण, मनमानी सब, अनन्य निष्ठा, पतिव्रता जैसे वैसे ये धर्म है। और इसीलिए बिरला ही इस धर्म का निर्वाह कर पाता है। लेकिन बिरला वही होगा जो सत्संगी होगा। अब जो आप सुन रहे हो ये व्यर्थ थोड़ी जाएगा, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये दिमाग में बैठ जाएगा और ये आपको उन्नति प्रदान करेगा, आपको अपने धर्म में दृढ़ करेगा। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना तरह, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर। ये सब होगा। प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़े आनंद हितकारी, और वृंदावनवास सखी सुख के अधिकारी। ये जो चर्चाएं हैं ये आपको ये सब कुछ प्रदान करेंगी। अरे आप जब प्रेम कर लिया तो फिर क्या लेना देना, क्या लेना देना। ये तो श्यामा श्याम से प्रेम है। संसार में देखो, जबकि वो मलिन है, मलिन में फिर क्या लेना देना किसी से। फिर निकल पड़ते हैं और संसार को छोड़ करके हर कष्ट पाने के लिए हर दुख सहेंगे, हर कष्ट सहेंगे, लेकिन आपके सिवा हम जी नहीं सकते, निकल पड़ते हैं। तो ऐसे हम प्रभु से एक बार प्यार करें, अपने श्यामा श्याम से प्यार करें। अन्य सब, हरिराम व्यास जी ने बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया है साकत के लिए कि नहीं, बोले सिंह से भेंट लो, साकत को छुओ मत। सिंह के गले लग लो लेकिन साकत के गले मत लगो। जो भगवत विमुख है बहुत ही अनरसिक, इसीलिए सच्चे राधा वल्लभी का ये प्रकरण है। पाके धर्मी मतलब सच्चे राधा वल्लभी का। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो जू, मानुष देह वृथा कत डारत। बोले जो तुम्हें मनुष्य देह दिया है श्री राधा वल्लभ लाल जू ने, बड़ी कठिनता से दिया है। संस्कृति के चक्र को रोक के बीच से निकाल लिया। संस्कृति मांझ,
जो चक्र चल रहा है बार बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चल रहा है, उसे रोक दिया और बीच से निकाल दिया। मानुष देह अब वृथा कतदारत, अब बेकार क्यों कर रहे हो यार, इसका लाभ लो। मनुष्य देह का लाभ है श्री जी के अनन्य हो जाना, इष्ट के अनन्य हो जाना। क्यों ना करत धर्म इनको संग, जानी बूझी कत आन विचारत। जो पे धर्मी मरमी हो तो, धर्मिन शोकत अंतर पारत। अपने धर्म की जानकारी के लिए, अपने धर्म की पुष्टि के लिए, अपने धर्म की सिद्धि के लिए तुम्हें अपने ही धर्मियों का संग करना चाहिए। सो क्यों नहीं करते हो? धर्मियों का संग करो, अन्य का नहीं। और सब बातों को समझ बूझ करके भी अपने धर्म के विरुद्ध बातों में क्यों मन लगाते हो? जब जानते हो कि हमारे धर्म में स्वीकार नहीं है तो मत स्वीकार करो। वो नाराज होगा, उसके लिए हम नाराजगी प्रसन्नता के लिए जी रहे हैं कि श्री जी के लिए जी रहे हैं? हम अपने श्री जी के लिए जी रहे हैं। राधे श्याम श्री हरिवंश। यदि तुम समझदार हो, जो पे धर्मी मरमी, मरमी माने मर्म को समझने वाले हो, तो धर्मिन सो कतंतर पारत। फिर अपने हित धर्मियों से तुम दूरी बना के क्यों रखते हो? उनका संग करो, उनका संग करो। जो पे धर्मी धर्म कहो जो करो, जो धर्मी धर्म कहो जो करो, तो धर्मिन संग बड़ो सब ते। अपुनर्भव स्वर्ग जो नाही बराबर, तो सुख मर्त कहो कब ते। यदि तुम हमारी राधा वल्लभी उपासना की धर्म की बात, तो सबसे बड़ा धर्म है श्री श्यामा श्याम के चरणों में प्रेम करने वालों के चरणों में प्रेम करना। हित धर्मी से प्रेम करना यह सबसे बड़ा धर्म है। इसी से श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। जो धर्मी धर्म कहो जो करो, तो धर्मिन, यहां सबसे बड़ा साधन क्या बताया गया? धर्मिन संग बड़ो सबते। सबसे बड़ा साधन है हित धर्मियों का संग करना। जो राधा वल्लभी हित धर्मी है उनका संग करना। बोले इसके बराबर न स्वर्ग है न मोक्ष है, तो फिर मर्त लोक के सुखों की क्या बात कहे। यदि धर्मियों का संग हुआ तो वो सुख मिलेगा जो मोक्ष में भी नहीं है, और स्वर्ग और मृत्यु लोक की तो बात ही क्या। कहो काहे प्रमाण बचन विसारत, प्रेमी अनन्य भये जब ते। तब श्री हरिवंश कही जू कृपा करी, साचो प्रबोध सुन्यो अब ते। श्री हरिवंश जू कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। तेना बचन मानत गुरु द्रोही, निश दिन करत आपनो भायो। श्री हरिवंश चंद्रजू के धर्म के अनुयायी प्रेमी अनन्य बनने के बाद यह बताओ कि तुम श्री हरिवंश की प्रामाणिक बातों को क्यों भूल रहे हो? यदि तुम हरिवंशी हो तो हरिवंश की आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? अपने जीवन काल में श्री हरिवंश चंद्रजू ने अपने शरणागतों को प्रगट में उपदेश किया है कि हित धर्मी की उपासना करो। जैसे हरिराम व्यास जी को उपदेश किया था, कहा कि साचो प्रबोध सुनो बते। सुनो, हरिवंश महाप्रभु ने क्या उपदेश किया था? श्री हरिवंश जी ने कहा कृपा करके कि ये मैंने अपना मस्तक श्री श्यामा श्याम के चरण कमल संगी रसिक जनों के चरणों में झुकाया है, यही तुम्हें करना है पूरे जीवन। हरिराम व्यास जी ने इष्ट माना भक्तों को। श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, श्री हरिवंश जो कही, श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। तेन वचन मानत गुरुद्रोही, जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता उसे गुरुद्रोही करते हैं, और गुरुद्रोही को नरक की प्राप्ति होती है।
अपने गुरुदेव हरिवंश चंद्रजू ने आज्ञा करी श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो, तेन वचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। अपने मनमानी जो अच्छा लगता है रात दिन वही करते हो, हरिवंश चंद्रजू की आज्ञा का पालन नहीं करते। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो, निज मंत्र चतुरासी जी अपनी मनमानी करते हो। इसका मतलब है तुम गुरुद्रोही हो, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगे और तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गवायो। न व्यवहार के रहोगे न परमार्थ के रहोगे, बीच में तुम्हारा जन्म व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जू कहायो। अब सेवक जी महाराज, करो श्री हरिवंश उपासक संग जू। शर्त है, जो प्रीति तरंग सुरंग बहो। अब और सावधानी, हरिवंश उपासक संग में नहीं कि हरिवंशी कंठी तिलक लगाए है और मनमानी आचरण करता आप उसका संग करो, नहीं। करो श्री हरिवंश उपासक संग जू, प्रीति तरंग सुरंग बहो। करो श्री हरिवंश की रीति सब, कुल लोक विरुद्ध जो जाई सहो। तुम जो महामाधुरी रस, उज्जवल श्रृंगार रस की प्रेम तरंग में बहा हुआ उपासक है, उनका संग करो। करो श्री हरिवंश उपासक संग। हरिवंश उपासक संग करो कैसा? जो प्रीति तरंग सुरंग बहो, जो प्रिया प्रीतम के महामाधुर्य रस में हर समय छका हुआ है, प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में डूबा हुआ है, ऐसे उपासक का संग करो। अगर मतलब महाप्रभु की बात माननी, सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ी आज्ञा श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो। अगर ये बात नहीं तो तेन वचन मानत गुरुद्रोही। मुख में राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सर हित धर्मियों के सामने झुका हुआ, हमारे घर के हैं हित धर्मी, आठों पहर नाम बाणी में रत, पूरी रस रीति है। करो श्री हरिवंश की रीति सब है, कुल लोक विरुद्ध जो जाई सहो। कुल रीति, वेद रीति, इसके विरुद्ध तुम्हें हित धर्म रस रीति का पालन करने का। भाई कुल रीति को छोड़ा, वेद रीति को छोड़ा और हित धर्म को स्वीकार किया, लोक विरुद्ध, कुल विरुद्ध। भाई कुल के कर्म अलग है, लोक के कर्म अलग है, वेद का अलग कर्म है, इन सबके विरुद्ध। विरुद्ध का तात्पर्य है इन सबका त्याग। अब इनका त्याग करके तुम हित धर्मी हुए हो और हित धर्मी की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो कैसे तुम्हें वस्तु की प्राप्ति होगी? करो श्री हरिवंश के नाम सो प्रीति, जा नाम प्रताप धर्म लहो। जो धर्मी धर्म स्वरूप लहो, बिसरो जिन श्री हरिवंश कहो। जिसके प्रताप से तुमने धर्म की प्राप्ति की है, उस श्री हरिवंश नाम से प्रीति करो। श्री हरिवंश चंद्रजू ने अपने धर्मी धर्म का जो स्वरूप बतलाया है, उसको कभी भूलो नहीं। नाम बाणी, श्यामा श्याम के अनुरागी जनों का संग, आठों पहर सेवा, यही हमारी रस रीति है। खूब नाम से प्रेम करो। श्री हरिवंश धर्म जे जानत, प्रीति की ग्रंथि तही मिली खोलत। श्री हरिवंश धर्मीन मांझ, धर्मी सुहात धर्म ले बोलत। समझदार उपासक श्री हरिवंश धर्म के ज्ञाता रसिक जनों के सामने ही अपनी प्रीति की गठरी खोलता है, अर्थात अपने प्रेम संबंधी चर्चा अनुभव ये सब व्यक्त करता है, नहीं तो गुप्त रहता है। अपनी प्रीति को हृदय में गुप्त रखना चाहिए।
यहां तक कि हम जिससे प्यार करते हैं वो भी ना जान पाए कि हम इतना प्यार करते हैं। यद्यपि हट करके चर्चा है, पर एक सखी बाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से बहुत प्रगट में कभी मिली नहीं थी, उनकी छवि देखी और उनकी वाणी पढ़ी, नवीन अवस्था की थी। उसने बहुत हृदय से ठान लिया कि यही हमारे प्रीतम, यही हमारे सर्वस्व। अब वो 10वें वर्ष हो गए, अकेले कमरे में रहना, रात दिन नाम जप करना, भाई जी की केवल छवि रखी और उन्हीं की आराधना। बस मन में था कि क्या कभी एक बार मैं भाई जी को देख पाऊं, बस एक बार प्रगट में देख लूं, जीवन में हमारी और कोई आशा नहीं रहेगी। तो भाई जी ने तीर्थ यात्रा की एक ट्रेन निकाली थी जिसमें सब भक्तजन मिल करके आज अमुक जगह, आज अमुक जगह। तो एक जगह ट्रेन रुकी, भाई जी उतरे अकेले और सबको रोका कि आप लोग रुकिए यहीं। ट्रेन अपनी थी क्योंकि वो कोई सरकारी हिसाब से चल नहीं रही थी, वो तो भाई जी के हिसाब से चल रही थी, तीर्थ यात्रा की ट्रेन। और भाई जी सीधे उसके घर गए, दरवाजा खटखटाया। आज तक किसी ने दरवाजा उसका नहीं खटखटाया था क्योंकि घर में इतना सुरक्षित व्यवस्थित रह रही थी। उसको लगा आ गए। प्रेमी की यही स्थिति होती जैसे विदुरानी की, नवयुवती थी, दरवाजा को देखो, धोती कुर्ता चश्मा लगा हुआ। अब उसकी क्या दशा हुई होगी वो तो वही जानती है। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी क्योंकि आशा पूर्ति हुई ना। भाई जी ने से लगाया, ढांढस, बैठो। और कहे कि मैं कैसे आपका पूजन करूं, मतलब न शरीर में सामर्थ्य रह गई है न बुद्धि काम कर रही है। करना चाहिए पर कैसे करूं मुझे कुछ पता नहीं है। थोड़ी देर भाई जी बैठे, तीर्थ यात्रा में देखा अपनी छवि सिंहासन पर रखी है। भाई जी ने कहा हमें जानती है? तो उनका कल्याण से पढ़ करके, और ये फोटो हमें आपकी मिली इसलिए आराधना। आपका लक्ष्य क्या है? उनका आपको प्राप्त करना, और वो कर लिया। आप हमारे यहाँ आए, अब मुझे आज के बाद कुछ नहीं चाहिए। श्यामा श्याम सब कुछ मुझे मिल गए। भाई जी से कहा कि मैं आपके एक चरणों में निवेदन करूं। भाई जी ने कहा मेरी आशा पूर्ति करोगे? हाँ, आज के बाद दोबारा मत आना। क्या प्रेम, क्या गजब का प्रेम का आज के बाद। भाई जी ने कहा क्यों? आप आओगे कोई जान जाएगा कि हम आपसे प्रेम करते हैं। आप आओगे, 4 लोग आएंगे, गीता प्रेस के साथ आएंगे, हमारी बात छपेगी। मैं नहीं चाहती कि हमारे और आपके प्रेम को कोई जान सके, केवल आप जानो और केवल मैं। इसलिए आज तक मैं आपकी छवि के सहारे जीती रही, आगे भी पूरे जीवन भर जीती रहूंगी। आप दोबारा कृपा मत कीजिए। एक बार मेरी आशा थी, वो ले आए आपको यहां तक, अब दोबारा। भाई जी उसका वर्णन किया, पद रत्नाकर में पद भी लिखा उसके लिए। ऐसा प्रेम, ऐसा तत्सुख भाव, ऐसा एकांतिक प्रेम। तो कह रहे हैं कि श्री हरिवंश धर्म जे जानत, प्रीति की ग्रंथि तही मिली खोलत। वहीं बैठकर अपने प्रेम की बातें, नहीं तो प्रेम की प्रिया प्रीतम के। अब कोई हरिवंशी तो उसके हृदय में कितनी उमगन होगी, हमारी प्रिया जी का कितना बल है, हमारी प्रिया जी का कितना प्रताप है। वो एकदम श्री हरिवंश धर्मीन माझ, धर्मी सुहात धर्म ले बोलत। श्री हरिवंश धर्मी का, हरिवंश धर्मियों के बीच में ही शोभा पाते हैं। वे अपने धर्म की बात कह सकते हैं, अपने धर्म की चर्चा कर सकते हैं। नहीं तो ये धर्म जो है
कुल रीति, लोक रीति, वेद रीति इन सब से ऊपर का है। जो इनका पालन करते हैं उनके बीच में हम कैसे बैठ करके इस ऊपर की चर्चा कर सकते हैं? तो ये बात कैसे समझ में आवे? तो बोले श्री हरिवंश धर्मी कृपा करें, तासु कृपा रस मादक डोलत, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जु अगाध कलोलत। जब किसी पर हरिवंश धर्मी रीझ जाता है और उस पर कृपा करता है हृदय से, तो उस कृपा रस में उसकी मादकता चढ़ती प्रिया प्रीतम की, वो मस्त बन जाता है। कृपा से ही हुआ भैया, नहीं तो हमारा परिवर्तन होना बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। हमने अपने स्वभाव और स्वरूप दोनों को जाना है, बहुत कठिन था। इस दुश्मन के ऊपर हम ऐसे चढ़े रहे हैं जैसे जिससे बहुत दुश्मनी हो ना, और उसको गिराए पा जाए तो फिर उसकी छाती पे चढ़ रहा है। ऐसे जिंदगी भर इसकी छाती पे चढ़े रहे, मन पे। अब उसे फ्री कर दिया है, श्री जी के हवाले करके फ्री कर दिया है। अब हमें मतलब नहीं है कि आप हमसे क्या करवा रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो, जो चाहो जैसे चाहो जैसे। तो कभी कभी जब सन्यास का रुख आता है तब पूरी दृष्टि ऐसे डालते हैं, तब लगता है इसको संयम की जरूरत है, इसको तप की जरूरत है। तब लगता है किसको? तो बोले अपने मन को। अपने? तब लगता नहीं ये तो श्री जी को दे दिया यार, तब क्या जरूरत है। जो श्री हरिवंश धर्मी कृपा करें, तासु कृपा रस मादक डोलत। हरिवंश धर्मी कृपा कर दें तो उनकी कृपा से रस मादक डोलत, रस में उन्मत्त होकर के डोलता है। और श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जु अगाध कलोलत। श्री हरिवंश की वाणी क्या है? समुद्र। और रसिक उपासक का मन क्या है? मछली। उसका मन चतुरासी जी में ऐसे किलोले करता रहता है। हरिवंश की वाणी रूपी रस समुद्र का मीन बन करके वो खूब आनंद, खूब गहराइयों में जा करके डूब करके रूप रस माधुरी का पान करता रहता है, खूब किलोले करता है। व्रत संयम कर्म सुधर्म जीते, सब शुद्ध विरुद्ध पिछानत है। वो अपनी अपनी कर तूती करें, रस मादक संक न आनत है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जो इस प्रकार सच्चे पक्के हरिवंशी हो गए हैं, वो व्रत संयम कर्म धर्म ये सब हित मार्ग के विरुद्ध है, यद्यपि शुद्ध है सबके लिए। बहुत सुंदर लिखा है, व्रत संयम कर्म सुधर्म जीते सब शुद्ध। सब शुद्ध है, शास्त्र प्रमाणित है, लेकिन विरुद्ध पिछानत है। हमारे लिए विरुद्ध है, हमें नहीं। कर्म धर्म व्रत सम अपनी अपनी कर तूती करें, रस मादक संक न आनत है। अपने मन में जो आया कोई संशय नहीं, वही करतूत करते। जो मन, श्री जी को मन समर्पित है तो मन में आया कि आज फूल बंगला बनाते हैं, मन में आया आज ब्याहुला करते हैं, ये मन में आया। मन में आया आज श्री जी को तो अमुक अमुक भोग पवाते हैं, चलो आज श्री जी को वन विहार कराते हैं, आज ये मन में। और न सोच लेला कि अपनी अपनी करतूती करे रस मादक संग न आनत है, ऐसा नहीं है। श्री जी के प्रति समर्पित अपनी अपनी भजन क्रियाएं। समझदार धर्मियों को अपने रस की मत्त बना देने वाली क्षमता पर पूर्ण विश्वास होता है, और मत्त व्यक्तियों के लिए कोई विधान नहीं होता। जब जिस समय जैसा मन आया वैसा अपनी अपनी करतूत करें, रसमादक संकनाल। हरिवंश गिरा रस रीति प्रसिद्ध,
प्रतीति प्रगट प्रमाणत है। बलि जाऊं अपने धर्म इनकी, जे धर्मी धर्म ही जानत है। श्री हरिवंश वाणी श्री 84 जू में वर्णित रसरीति से वो सर्व विदित है। समझदार धर्मी इसी रसरीति में अपनी प्रतीति विश्वास रखते हैं। प्रथम पंक्ति ये हमारी कसौटी है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव, ये कसौटी है। प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ऐसा क्यों? प्रश्न नहीं उठना चाहिए। वो समझदार धर्मी 84 जी में वर्णित रसरीति को जानते हैं और उसी रसरीति से विश्वास को प्रकट रूप से प्रमाणित मानते हैं, अर्थात स्पष्ट रूप से वो घोषित करते हैं, वो चेष्टा करते हैं, उसी में रमण करते हैं। घोषित मतलब निर्भय होकर गर्जना करना, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। पोषित करना, घोषित करना, निर्भय होकर उसी पर विचरण करना। अतः धर्मी धर्म को समझने वाले अपने ऐसे धर्मियों की मैं बलिहारी जाता हूं, जो हरिवंश धर्म को जानते हैं, हरिवंश धर्मियों से प्रीत करते हैं, हरिवंश धर्म का निर्वाह करते हैं। हरिवंश धर्म सुनंत जू, छाती सिरात धर्मिन की, धर्म सुनंत प्रसन्न हुए बोलत, बोलन मीठी धर्मिन की। श्री हरिवंश धर्म सुनंत, ये जो आप सुन रहे हो ये उसी को अच्छा लगेगा जो हरिवंशी पक्का है। छाती शीतल होती चली आनंद मगन, बिल्कुल मस्ती आ जाएगी कि आज अपने घर की बात सुनने को मिली है। श्री हरिवंश के धर्म को श्रवण करके जो सच्चे राधा वल्लभी हैं, हरिवंश धर्मी हैं, उनका हृदय शीतल हो जाता है और धर्म को सुनते ही वे धर्मियों की सहज स्वाभाविक मीठी बोलन में प्रसन्न होकर बोलने लगते हैं अपनी रसरीति की बात। धर्म सुनंत पुलक की तरोमन, हौ बलि प्रेमी धर्मिन की, जो धर्म सुनाए धर्म ही जाचत, चाहो कृपा जो धर्मिन की। मैं पक्के हरिवंशियों की बलिहारी जाता हूं, जिनकी रोमावली धर्म का श्रवण करते पुलकित हो जाती है, और मैं उन पक्के हरिवंशियों की कृपा चाहता हूं, जो धर्म सुनकर, धर्म सुनाकर धर्म प्राप्ति की याचना करते हैं, जो धर्म का उपदेश करके धर्म की ही चाह करते हैं। यही बात है। धर्म सुनाए रुपया जाचत, धर्म सुनाए प्रतिष्ठा जाचत, ये नहीं, धर्म सुनाए धर्म में ही जाचत। मैं इस धर्म का गान कर रहा हूं, इसका फल ये हो कि धर्म हमारे हृदय में प्रकाशित हो, बढ़े, फूले और फले। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म, समुझे नालप तप, समुझो श्री हरिवंश कृपा, से बहु धर्मिन जप। धर्मी बिनु नहीं धर्म, नाहि बिनु धर्म जो धर्मी, श्री हरिवंश प्रताप मरम, जानहि जे मरमी। श्री हरिवंश का धर्म संसार में सुप्रसिद्ध होते हुए भी अल्प तप वाला इसे समझ नहीं सकता। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म, ये सुप्रसिद्ध धर्म है, प्रेम धर्म है। समुझे ना अल्प तप, थोड़ी तपस्या वाला नहीं समझ सकता। इस धर्म को सम्यक रूप से समझने के लिए श्री हरिवंश की कृपा से श्री हरिवंश धर्म के धर्मियों का सेवा करना, उनकी आराधना करना। सेवहु धर्मिन, आगे लिखा है जप, धर्मियों का नाम सुमिरन करना, बहुत लाभ मिल देगा।
अपने धर्मियों का नाम अगर जानना चाहते हो तो 42 लीला के आखिरी बिल्कुल पन्ने पे जय जय श्री हरिवंश, जिसमें पीछे लिखा नरवाहन के प्राण श्री जय जय श्री हरिवंश, हाँ वो याद हो जाए और रोज सुबह सुबह को बहुत लाभ मिलेगा उससे। श्री नागरीदास जी के प्राण जीवन धन जय जय श्री हरिवंश, बहुत सुंदर, बहुत। तो हरिवंश धर्म को समझने के लिए हरिवंश की कृपा मनाकर हरिवंश धर्मियों की सेवा और हरिवंश धर्मियों का कह रहे धर्मिन जप, धर्मियों का सुमिरन करो, धर्मियों की आराधना करो। इस रहस्य को श्री हरिवंश के प्रताप से मर्मी अर्थात सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले लोग ही समझते। धर्मी बिनु नहीं धर्म और ना ही बिनु धर्म जो धर्मी, श्री हरिवंश प्रताप मरम जाने जे मर्मी। धर्मी बिनु नहीं, अगर ये धर्म नहीं है तो केवल कंठी तिलक लगाने से और राधा वल्लभी नहीं हो जाएगा, और अगर राधा वल्लभी रसिकों का संग नहीं है तो धर्म नहीं हृदय में आएगा। धर्मी बिनु नहीं धर्म और ना ही बिनु धर्म जो धर्मी, श्री हरिवंश प्रताप मरम जाने जे मर्मी। धर्मी के बिना धर्म की स्थिति नहीं और धर्म के बिना धर्मी का अस्तित्व संभव नहीं। इस रहस्य को श्री हरिवंश के प्रताप से मर्मी अर्थात सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले रसिक जन जानते हैं। श्री हरिवंश नाम धर्मी जुरति तिन शरण्य संतत रहे, सेवक निस दिन धर्मिन मिले, श्री हरिवंश सुजस कहे। श्री हरिवंश नाम धर्मी जो तिन शरण्य संतत रहे, सेवक निस दिन धर्मिन मिले, श्री हरिवंश सुजस। सेवक जी कहते हैं कि जो उपासक श्री हरिवंश नाम के धर्मियों के प्रति प्रेम रखता है, श्री हरिवंश नाम धर्मी जुरति, और उनकी शरण में रहता है, तीन शरण संतत रहा है। जो हरिवंशी पक्के हरिवंशी हैं, जो उनसे प्रेम करता है और उनकी शरण में रहता है, सेवक निस्दिन धर्मिन मिले, श्री हरिवंश सुजस कहे। सेवक जी कहते हैं रात दिन धर्मियों के साथ मिलकर श्री हरिवंश के सुजस का वर्णन करता है। इस प्रकार से 13वां प्रकरण पाके हित धर्मी प्रकरण विश्राम को प्राप्त होता है। जय जय श्री हित पाके धर्मी प्रकरण की जय जय श्री हित।